दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जरूरी चीज शेयर करने वाली हूँ। आप सभी लोग ये मेरे हाथों में देख ही रहे होंगे। ये क्या है? ये हर एक यूट्यूबर का सपना होता है कि उसके एड्रेस तक ये जो पिन है ये पहुंचे। ये है गूगल एडसेंस पिन। आप लोगों को दो दिख रहा होगा। ये है गूगल एडसेंस पिन। और अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सभी यूट्यूबर का सपना होता है कि ये बहुत ही जल्द उनकी एड्रेस तक पहुंचे। लेकिन कैसे? आज मैं आप लोगों को ये जो गूगल एडसेंस पिन है इसकी जर्नी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इसे आपको अपने एड्रेस तक मंगाने के लिए, अपने एड्रेस तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि ये जो पिन है हमारे एड्रेस तक आकर फिर वापस चला जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। लेकिन कैसे? ताकि ये जो आपका पिन है वो केवल 7 दिन में, केवल और केवल 7 दिन में आपके एड्रेस तक पहुंच जाए और जो आप पोस्टमैन है वो आपके एड्रेस पर आके आपको कॉल करे या फिर आपके गेट का दरवाजा खटखटाए कि भाई देखो ये क्या आया है, और इसे देख कर ना आपके 4 चांद लग जाए। क्योंकि भाई ये चीज ही ऐसी है। अगर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनने का सपना है, तो आप लोगों को पता ही होगा ये जो गूगल एडसेंस पिन है वो कितना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बिना इसके आप यूट्यूब से ना तो अर्निंग कर सकते हो, ना ही अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक ये गूगल एडसेंस पिन अप्लाई नहीं करोगे, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक का डिटेल्स जो है वो ऐड नहीं कर पाओगे। और जब तक हम बैंक का डिटेल्स ऐड नहीं करेंगे तो पैसा हमारे खाते तक नहीं आएगा। पैसा मोनेटाइज के बाद तो आने लगेगा लेकिन हमारे अकाउंट तक नहीं पहुंचेगा। भाई हमारे अकाउंट तक पहुंचेगा ही नहीं तो फिर उस पैसे का हमें कैसे फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है। ये जो मेरे 2 पिन है वो कैसे आए? एक पिन को मंगाने में ना मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे लगभग 1 से 1.5 महीने का वेट करना पड़ा। लेकिन ये जो दूसरा पिन आप देख रहे होंगे ये 7 दिन के अंदर अंदर मेरे एड्रेस पे पहुंचा था। केवल 7 दिन के अंदर अंदर। ये वाला भी पहुंचा था लेकिन पहली बार में नहीं पहुंचा। इसमें मेरे साथ जो जो गलतियां हुई हैं और आप लोगों को भी वो गलती नहीं करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये पिन अगर आप लोग 7 दिन के अंदर अपने एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मंगवाने वाले हैं या फिर अभी आपका चैनल न्यू है, न्यू स्टार्ट किए हैं, छोटे क्रिएटर हैं, लेकिन फिर भी आपको ये आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इस वीडियो को रोक के मत जाइएगा कि भाई अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे। जब होता है ना तब देखते हो तो गलतियां हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप पहले से देख लो तो जब आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करोगे ना तो आप गलती नहीं करोगे। समझ आई बात? तो देखिए, ये पिन अप्लाई करने का सबसे पहले हमें कब ऑप्शन मिलता है हमारे यूट्यूब पर, हमारे बाईटी स्टूडियो में, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। यूट्यूब चैनल बना लिया ना, उसके बाद हमें क्या होता है, यूट्यूब के क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होता है। सभी फिर यूट्यूबर लग जाते हैं 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने में। यूट्यूब की क्राइटेरिया क्या होती है? यूट्यूब की क्राइटेरिया होती है 1000 सब्सक्राइबर होता है और 4000 घंटा वॉच टाइम होता है। ठीक, और अगर हम शॉर्ट के थ्रू चैनल मोनिटाइज करते हैं तो उसकी क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर भी होती है, उसके साथ में प्लस हो जाता है 10 मिलियन व्यूज होता है। हमें कंप्लीट करना होता है कितने दिन में? 90 डेज में। ठीक, 3 महीने के अंदर होता है। और ये जो 1000 सब्सक्राइबर है ये हमें 365 डेज यानी कि 1 साल के अंदर ये कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो सच में यूट्यूब पे काम करते हैं, सोचते हैं कि हमें चैनल को बढ़ाना है, तो वो 1 साल तो छोड़ो, वो बहुत ही जल्दी कुछ ही महीनों में कंप्लीट कर लेते हैं जो सही तरीके से काम करते हैं। तो ठीक, तो जब ये हमारी क्राइटेरिया जो है यूट्यूब की, ये वाली हमारी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाती है, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। हमारी बाईटी स्टूडियो में ही आ जाता है कि आपकी क्राइटेरिया कंप्लीट हुई, और जीमेल पे पूरी एक एक चीजें की अपडेट आती रहती है। आपका जो यूट्यूब चैनल है ना, जिस जीमेल से बना है उसी जीमेल से। तो आपको इसके बाद आपको मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मोनेटाइज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपके चैनल का जो वो होता है, रिव्यू होता है, वो आसानी से हो जाता है। ठीक, वो आसानी से होता है। सेकंड में क्या होता है, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। ठीक, क्या बनाना पड़ता है? गूगल एडसेंस अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है? गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक,
आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक, गूगल एडसेंस अकाउंट चाहे तो आप अपने फैमिली मेंबर में किसी के नाम से भी बना सकते हो या फिर अपना नाम से भी बना सकते हो, लेकिन गूगल एडसेंस अकाउंट एक बार में एक ही व्यक्ति बना सकता है अपने नाम से। जैसे आपने पैन कार्ड का यूज किया है या फिर वोटर आईडी का किसी का भी यूज किया है, तो उस व्यक्ति का केवल एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए एक बार में। ठीक है, तो आप लोग देखिए गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हो आप। उसके लिए आपको चाहे तो पैन कार्ड यूज कर लो, चाहे तो वोटर आईडी, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर लो। आधार कार्ड यूज नहीं होता। तो जो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हो तो जो नाम डालते हो वही आपको गूगल जो एडसेंस पिन अप्लाई करते हो वही नाम चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सारी चीजें वही चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। जब गूगल एडसेंस आपका अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर उसके बाद एक लास्ट में तीसरे स्टेप में फिर से आपके चैनल की रिव्यू करता है यूट्यूब, जो है वो रिव्यू करता है, सारी चीजें हो जाती है, पूरा वीडियो वगैरह चेक होता है आपका, सब चीज हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक, आपके लॉन्ग वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट वीडियो, ठीक है, ये दोनों मोनेटाइज हो जाएगा। मेंबरशिप भी आपका ऑन हो जाएगा और सुपर चैट भी आपके चैनल पर ऑन हो जाएगा। मतलब ठीक है, आपके चैनल पे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको लॉन्ग और शॉर्ट को ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपको एड्स मिलने लगेंगे। ठीक, यहाँ पर आपको एड्स मिलने लगेंगे क्योंकि एड्स से ही पैसा हमें मिलता है। ठीक, ये मिलने लगेगी, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब आपका चैनल सारी चीजें हो गई, मोनेटाइज हो गया, अर्निंग स्टार्ट हो गई। आप धीरे धीरे करके आप वीडियो डालते रहोगे, क्योंकि गलती आपको एक यहाँ पे ये नहीं करनी है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद थोड़ा आपका चैनल जो है उसकी रिच कम हो जाती है मोनेटाइज होने के बाद, क्योंकि यूट्यूब जो है वो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद हो सकता है आपके चैनल पे थोड़ा कम व्यूज आए, है ना, सब्सक्राइबर भी थोड़े घटे बढ़े, तो आपको इसमें वो नहीं करना है कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया, जैसे तैसे करके अब मेरे चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहा है, लगता है मेरा चैनल ही नहीं चलेगा। वहीं पे आपको ये हार नहीं माननी है। ठीक है, ये होता रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, $10 जो है आपको कंप्लीट करना है। जब आपके चैनल पर $10 कंप्लीट हो जाएगा, $10 यानी कि लगभग 800 से 900 रुपए, ठीक, 800 से 900 रुपए आपके बाइट स्टूडियो में मिल जाएंगे। आपको $10 कंप्लीट होगा तब आपको अप्लाई मिलेगा, अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा गूगल एडसेंस पिन के लिए। ठीक, गूगल एडसेंस पिन के लिए तब आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। फिर आपको ये अप्लाई करना है गूगल एडसेंस पिन, उसके आपके जीमेल में आ जाएगा। जैसे ही $10 आपका कंप्लीट होगा आपके जीमेल में, कहाँ पे, आपके जीमेल में, ठीक है, आपके जीमेल में एक मैसेज आ जाएगा, वहां पे आपको ये अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप शायद जीमेल से जाओगे तो भी डायरेक्ट आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में पहुंच जाओगे, नहीं तो फिर आपको क्रोम में जाके गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लेना है, वहां से आप जा सकते हो। तो वहां जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आईडी वेरिफिकेशन आधार कार्ड से नहीं कर सकते हो, ठीक है, पैन कार्ड से कर सकते हो, या फिर वोटर आईडी से, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, 3 चीजों से आप अपना आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हो। ज्यादातर लोग आधार कार्ड से करते हैं। तो ठीक है, आपको नाम वही डालना है। क्या डालना है, नाम जो आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त डाला था वही नाम आपको डालना है जो आपका पैन कार्ड में होगा। ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, जैसे आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाओ तभी सोच लो कि भाई इससे हमें आईडी वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, चाहे वो पापा का नाम हो या आपका हो या फिर किसी का भी हो, तो उसी पैन कार्ड से आपको आईडी वेरिफिकेशन करना है। आईडी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका ये जो पिन है वो उसको अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आपको एड्रेस मांगता है। आप एड्रेस क्या डालना है, कैसे डालना है, वो चीज ध्यान से समझिए, वही इंपॉर्टेंट है आपको पहुंचाने को। उसके पहले की ये सारी प्रोसेस है, तभी यहाँ तक पहुंचोगे। ठीक है, तो एड्रेस आपको जैसे आपके ग्राम आता है या फिर पोस्ट, तहसील, ये सारी चीजें आती है, वो प्रॉपर अच्छे से डाल दीजिए। आपका पूरा एड्रेस डालना चाहिए। ठीक है, पूरा एड्रेस डालोगे आप, उसके बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पिन कोड बहुत अच्छे से डालना है। पिन कोड डालने के बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको मोबाइल नंबर एड्रेस में ही मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ समझिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे मान लो ये आपका 1 2 3 लाइन का आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे चौथी लाइन में है ना, आप अपना पिन कोड डाल दो, और उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक, समझ आई बात। एड्रेस डाला पूरा अच्छे से, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है, तो जो ये आपका लिफाफा होगा, जो ये आपका पिन होगा, जैसे आप यहाँ पे डाले होंगे सारी चीजें, वैसे ही आपके एड्रेस पे यहाँ पे दिख जाएगा, वही एड्रेस यहाँ पे छपा रहेगा। तो अगर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखता है तो वहाँ पे जो पोस्टमैन होगा वो आपके मोबाइल नंबर से फोन कर लेगा। ठीक है, फोन कर लेगा। अगर आपका घर तक नहीं पहुंच पाता है तो सबसे पहले फोन कर लेगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है मोबाइल नंबर और पिन कोड डालना। ठीक है, इस तरीके से डालोगे तो आपका जो एड्रेस है वो मतलब बहुत आसानी से जो पोस्टमैन है वो आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार आपको डालना है। तो उसके बाद आने के बाद फिर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे, फिर बकायदा आपका पैसा अकाउंट में आने लगेगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, गलती आपको क्या नहीं करनी है। देखिए ये मेरे पास दो है, ठीक है, दो है। तो जो मैंने पहले मंगवाया था उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि पहले वाले में ना मुझे उतनी सारी चीजें पता नहीं थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, एड्रेस वगैरह डाल दिया था, लेकिन जो मेरे से पिन कोड है वो मिस्टेक हो गया था। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो भी करते हैं, ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं, तो मैं क्या की थी, ऑनलाइन चीज जो मंगाती हूँ वो उसी पिन कोड से मेरा आया था, तो मैंने वही पिन कोड डाला, ठीक है। लेकिन उस पिन कोड से मेरा आया ही नहीं। मैं कौन सी, मेरा एरिया का जो पिन कोड है वो थोड़ा अलग था, और मैं ये सोच के डाल दी थी कि भाई सारी चीजें मेरी आ जाती है तो ये भी आ जाएगा, लेकिन नहीं आया था। फिर 15 दिन 20 दिन तक मैंने वेट किया, नहीं आया। फिर मैं पोस्ट ऑफिस में गई, वहां पता की, तो वहां फिर मुझे पता चला, उन्होंने एड्रेस पूछा कि आप प्रॉपर अपना एड्रेस दिखाइए, क्या डाले थे। तो मैंने उनको बताया, तब वो बोले कि या नहीं, आपका जो एरिया का पिन कोड है वो अलग है। तो उसके फिर बाद 15-20 दिन तो लगभग मेरे चले गए। फिर मैंने फिर से आया, रीअप्लाई किया, तो फिर से कम दोबारा जब मैंने रीअप्लाई किया तो ये मेरा 7 दिन के अंदर आ गया था। और ये जो दोबारा वाला है वो तो बिल्कुल 7 दिन के अंदर मेरे एड्रेस पे पहुंच गया था। फोन आ गया था, मोबाइल नंबर मैंने डाला था तो फोन आ गया था, और उसके बाद मुझे मिल गया था 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। पहली बार में गलती हुई थी, लेकिन दोबारा सीख ली तो गलती नहीं हुई। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। पिन कोड अच्छे से पता करके अच्छे से डालना है। अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट लगता है तो पिन कोड और मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो 100% आ ही जाएगा, मतलब आपके एड्रेस पे ये एडसेंस पिन। तो इस प्रकार से आप लोगों को गलती नहीं करनी है, और जल्दी जल्दी आप लोग अपना एडसेंस पिन मंगवाइए घर तक। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताइएगा, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग अपनी चैनल का कोलैबोरेशन करवाना चाहते हो तो आप लोग इनवाइट लिंक भेज सकते हो, इनवाइट कर सकते हो आप लोग, इनवाइट कोलैबोरेटर का इंस्टाग्राम में, मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।